हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और आज हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं जो कि मेरे मासी और मौसर है और पापा के वो फ्रेंड्स हैं। जब मम्मी पापा और मासी मासर ये जवान हुआ करते थे ना, तो ये चार बड़े ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हम बच्चों को एक साथ छोड़ देते थे और खुद ये चारों अपने मज़े करते रहते थे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि उनको बुलाऊंगी, बट अभी पापा रेडी हो गए हैं और पापा को जाना है कहाँ, सर्विस, मुझे गाड़ी की सर्विस के लिए जाना है। हाँ, बस आपका ऐसा हो कि जल्दी से वापस आ जाए। मैं आपकी वापस आ गाड़ी। जाऊं। चार अच्छे दोस्त ही नहीं रहे, बल्कि वो हमारे सबसे क्लोज इंटीमेट रिलेटिव्स में से हैं। हाँ, ये तो है। जब मैं छोटी सी होती थी ना, मम्मी जब मेरी बहनों को स्कूल लेने जाती थी तो मैं उन्हीं मौसी के पास रहती थी। तो आज वो मासी आ रहे हैं और उन मासी के 2 बेटे हैं, वो भी आ रहे हैं। वो दोनों मैरिड है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, सब आने वाले। तो आज वो मतलब सोचो हम एक ही शहर में रहते हैं और वो पहली बार यहाँ पे आने वाले। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ उनके आने के लिए और खुश भी हूँ। और पर इतने उससे आ रहे हैं, ये इतने मुद्दतों के बाद आ रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप खाने पे भी यहीं पे आना। तो वैसे तो मना कर रहे थे, पर मैंने बना लिया। बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है ना, हाँ जी, रूबी, रोजी और नैना, हाँ। तीनों की जितनी केयर तुम्हारी मौसी ने की है कोई भी नहीं करता है। बहुत ज्यादा ख्याल रखा है तुम लोगों का। तो जिसके बूते हम ये कह सकते हैं कि अगर वो आते हैं तो वी फील वेरी डिलाइटेड। मुझे अपना काम बेशक सर्विस जल्दी करो, सर्विस के लिए जा रहा हूँ, बट मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ मैंने बना दी है पनीर की ग्रेवी, जो कि मुझे खतरा था कहीं जल ना जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पे अभी बाद में बताऊंगी क्या बन रहा है। और फिलहाल मैं पापा को बाय करके आती हूँ। ठीक है, फिर बाय बाय। मैं आ रहा बाय हूँ। बाय। आ रहा ओके हूँ। ओके ओके बाय। जल्दी आना, फिर ऐसे लेट मत करना। नहीं, मैं फिर इतना करना पड़ेगा, मेरे को गाड़ी छोड़ के तुरंत ही आना पड़ेगा। ठीक, आ जाओ। फिर कैसे आता हूँ? अब हमारा सर्विस स्टेशन बहुत दूर हो गया है, ठीक है, फिर देखता हूँ कैसे कैसे पहुँच सकता हूँ। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। तो अभी हम सब लोग बैठे हैं और गप्पे मार रहे हैं और हम आगे की प्लानिंग्स कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वरना तो एक ही शहर में रह के बताओ जरा, अब आ रहे मासी मासी मिलने। और खैर भैया भाभी भी बेचारे नजर न लगे इन्हें। कोई नहीं आता मुझे मिलने यहाँ पे, बट अब हम मिलेंगे, है ना। वो कहाँ गया तक्षिप? 2 मिनट आ जरा। शिव आ जाओ, हेलो बोल दो सबको। बुआ के ब्लॉग में बोलना है कुछ है? अरे ये बता दो कौन सी क्लास में हो? हैं? अच्छा अच्छा, रुक जाओ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तक्षिप, ये क्या होता है? सबसे फेवरेट बुआ कौन है? बस बात खत्म। A few moments later. तो अभी मासी वगैरह तो चले गए हैं, बट सब रजत को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और मुझे भी लग रहा था काश रजत होता, क्योंकि मुझसे ज्यादा आई गेस मेरे रिलेटिव्स को रजत पसंद है, क्योंकि शायद वो है ही ऐसा, क्या करें। या तो फिर ऐसा है कि जैसे जब हम अलग होते हैं ना, तब हमको एक दूसरे की वैल्यू और ज़्यादा पता चलती है। तो मेरे साथ तो देखो पूरा पूरा वो हो रहा है। और फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ मार्केट तक जा रही हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेना है और मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने बाहर से ये हुड पहन लिया, क्योंकि धूप चली गई है, अब शाम होने आई है और सुबह शाम अब थोड़ी थोड़ी ठंड तो हो ही गई है। तो आज फिर से कारपेंटर तो नहीं आया है और अभी सुबह से मैं वेट कर रहा था रोड़ी का, बिकॉज नीचे डंगे का काम चल रहा है। रोड़ी हो गई ख़त्म, तो ये लोग बाकी सामान ढो रहे थे। अब जाके रोड़ी का टिप्पर भी आ गया, पहुंच गया। वाह वाह। तो इन्हीं सब रीज़न से मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ शिमला, और मेरे को शिमला जाना ज़रूरी था क्योंकि एक तो मेरे सारे कपड़े वपड़े वहीं हैं। हम ज़्यादा सामान लाते ही नहीं अपने साथ, सिर्फ उतना सा लाते जितना दिनों के लिए हमको यहाँ आना होता है। तो इस सब चक्कर में मैं नहीं जा पा रहा हूँ और हमारे आगे भी थोड़े बहुत प्लान्स थे, वो सब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होंगे। बेसिकली आई एम स्टक, और मेन ये इसलिए हो रहा है, ऐसा मुझे इसलिए फील हो रहा है बिकॉज काम भी नहीं हो रहा है यहाँ पर जिस स्पेस में मैंने सोचा था उस स्पेस में। डंगे का काम तो वापस से शुरू हो गया लकीली, वरना मुझे लगा था आज कुछ काम नहीं होना है और मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ। कारपेंटर नहीं आया, अब कल को बोला है कि वो आएगा, अब लेट्स सी आता है कि नहीं। मैं खा रहा हूँ अभी एप्पल। और नैना से बात हुई थी, तो आज एक्चुअली मासी वगैरह ने आया था नैना के, तो उनका काफ़ी टाइम से प्लान था कि जब भी वो शिमला आएंगे, हमने बोला था उनको कि आप आना, बिकॉज कभी वो आए नहीं थे हमारे पास। तो उन्होंने कल बोला कि हम आए हैं। तो फिर नैना मुझे कल से बोली थी कि अगर तू आ सकता है तो मज़े आएंगे, सब लोग आ रहे हैं, वो तुझे भी पूछ रहे थे। मेरा बहुत मन था बट मैं नहीं जा पाया।
और अब मुझे ऐसा हो रहा है कि अगर पहले पता था कि कारपेंटर ने नहीं आना तो मैं शिमला ही चला जाता, बट ठीक है अब जो भी है। The next morning. बहुत सारा सोच विचार करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बाहर के ही काम हो रहे हैं, अंदर का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कारपेंटर ने 3 दिन से गोलियाँ दे रखी है, वो नहीं आया आज भी। सो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए अंदर का काम बंद कर देंगे, फिर जब हम वापस आएंगे तो ही कराएंगे। अब हम कारपेंटर को गोली देंगे गोली नहीं देंगे, हम उसको अब एग्जैक्ट बोलेंगे कब आना है। सो देखते हैं, फिर आगे भी कुछ ऐसा ही हुआ तो फिर हम कोई और कारपेंटर देखेंगे। बट नैना सुबह से आज मुझे बोल रही है कि तुम रहने दो, जब वहाँ काम भी नहीं हो रहा है तुम क्यों ऐसे अकेले रह रहे हो और फिर खाने वाने की मुश्किल हो रही होगी, तो बोले से वापस आ जाओ। बट मैंने बोला नहीं यार अभी कारपेंटर आ सकता है, तो उसे आइडिया नहीं है कि मेरा ऐसा प्लान बन गया है, मैंने उसको बोला भी नहीं है। तो उसको करते हैं सरप्राइज तो नहीं होगी बट देखते हैं कैसा उसको लगता है मेरा आना, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आई गेस सबको अच्छी लगती है, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। और अभी मैं कर रहा हूँ खाना पैक, जो कि कल वाला सांभर बहुत सारा बच गया था, मैंने अभी खाया वो लेट लंच मेरा जो अभी हुआ। और सोच रहा हूँ उसको साथ ले जाता हूँ, बिकॉज नैना को मेरे हाथ का सांभर बहुत पसंद है। देन शी इज़ मिसिंग मी वेरी मच, एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो मिसिंग हर। इतने टाइम से साथ रहते हैं ना, तो कभी कभी इंसान आपकी कमज़ोरी बन जाता है। दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मुझे जुकाम जैसा फील हो रहा है टाइम से, जैसे अब अकेले रहने की आदत नहीं रही है ना, तो 2-3 दिन में मैं ऐसा हो गया हूँ कि पक सा गया था। वी रियली नीड अ ब्रेक, बहुत ज़्यादा हो गया है, रोज़ कुछ ना कुछ चला ही है लाइफ में। एंड आई गेस समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ इज़ टू नॉट डू एनीथिंग। लो जी, खाना भी पैक हो गया है। ये है चावल और सांभर वो ही है कल वाला, और चावल है अभी बनाए थे। और ये है वो आटा जो उस दिन घर वालों ने मेरे लिए छोड़ा था। बेसिकली बना ही मेरे लिए था आटा, मतलब उसी दिन जिस दिन गए उस दिन ये गूंदा था। बट फिर मेरा बन गया था कि मैं भी शिमला जाऊंगा, तो साथ ले गए थे ऊपर को। फिर जब मेरा कैंसिल हुआ कि मैं यहीं रुकूंगा, तो मेरे साथ ये यहाँ को आ गया था, तो इसने काफ़ी ऑलमोस्ट ट्रैवल कर लिया था बट ये नहीं कर पाया। तो आज इसकी किस्मत में ट्रैवल करना लिखा ही है, तो ये करेगा। बट थोड़ा सा ऊपर से काला हो गया है, बट आई गेस दिस कैन स्टिल बी कंज्यूम्ड, बिकॉज 2 ही दिन हुए हैं आटे को, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं शिमला ले जा रहा हूँ। और साथ में ये है वो बालड़ी, जो कि बीन्स जैसी अभी कटी है ये, तो ये भी मैं नहीं बना पाया था बिकॉज आई वॉज सर्वाइविंग ऑन सांभर। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था ऑमलेट, इन साथ में चीज़ मैगी। बहुत मन कर रहा था ऐसे खुद को पैम्पर करने का, तो मैगी हो गया, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है कभी कभी खानी, तो वो खाया। और अब पैक हो गया ऑलमोस्ट सारा सामान, तो अब चलते हैं। तो अभी मैं सेब पैक करा रहा था रिलेटिव्स के लिए, बिकॉज हमने रिलेटिव्स को भी अभी तक नहीं दिए थे, मतलब नैना के रिलेटिव्स को भी नहीं दिए थे। सो उन लोगों के लिए मैं पैक करा रहा था। मुझे अब आइडिया नहीं लग रहा कितने लोगों के लिए लेकर जाने, तो मैं काफ़ी सारे बॉक्सेस यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। नैना से मैं पूछ नहीं सकता, तो अपनी मर्ज़ी से जितना मुझे समझ आ रहा है उतने पैक करा दिए। और गाड़ी भी आ चुकी है, अब यहाँ से निकलता हूँ। और निकलते निकलते मुझे अंधेरा ही हो गया। नमस्ते बुआ। नमस्ते नैना। पाए लागो। मामू का है? मामू तो है नहीं, सच्ची? सच्ची नहीं। हेलो जी, बुआ भी अकेले थे, मैं भी अकेली थी, 2 अकेले लोग मिल चुके हैं। ये क्या बन रहा है? चावल राइस। क्या बात है, बुआ बड़ी मॉडर्न है। ब्राउन राइस है? नहीं, कि रेड ब्राउन? अच्छा, ब्राउन राइस है। और खुली कढ़ाई में बना रहे हैं, ऐसे रजत को बहुत पसंद है। उसे ये देख के उसके मुंह में पानी आने वाला है। फिलहाल मैं पानी पी लेती हूँ। बुआ बोल रही है पनीर भी बनाया है तेरे लिए। मौज लग गई मेरी तो। चलो बढ़िया है। तो अभी मैं अपने सारे काम निपटा के अपनी बुआ के घर आ गई हूँ कि थोड़ा अपना सुख दुख बांट लेती हूँ। आई मीन बुआ के घर आई हूँ और खूब सारी चुगलियाँ करेंगे, अभी हम सबकी बातें बनाएंगे और अपना टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद हम टेस्टी खाना खाएंगे। A few moments later. तो अभी मैं पार्लर तक आई थी और मुझे काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, क्योंकि गप्पे मारने रह गई। फिर उसके बाद मुझे था घर पे अकेली क्या करूँगी, और अभी मुझे पापा लेने आए हैं, तो चलते हैं घर। तो जी बात कुछ ऐसी है कि पापा भी अपने काम से निकल गए थे, तो मैं घर पे अकेली थी और रजत भी नहीं है, तो फिर मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी बाहर आ गई। थोड़ा मनोरंजन भी हो गया
पापा पता नहीं क्या चीजों का पैकेट लेके आए, इसमें लिटिल हार्ट्स भी दिख रहे हैं, मुझे दिखाओ। लिटिल हार्ट ये खाया करते थे जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे ये। तो अब हम जाएंगे घर और फिर डिनर करते हैं। पापा का वैसे प्लान था कि आज मॉल चलते हैं, मैं कहा भी रहने दो, अगर हम चले गए तो फिर रजत सोचेगा मैं रह गया। रजत के साथ ही जाएंगे जब वो आएगा। तो चलो जी अब चलो बेटा। तो अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। खाना खा रहे? मेरा बड़ी खराब है। मेरे को नहीं पता था पापा। कसम से पापा, सबसे बात मेरे को बताया नहीं था तुमने। नहीं बताया हो ही नहीं सकता। लड़का सही नहीं कसम से। मैंने कहा रजत का क्या प्रोग्राम है? पापा पिक देखेंगे, वहां से पिक करना पड़ेगा मेरे। अभी हम आगे मैंने की नहीं बात था इसे discuss कर रहे कसम थे। से। और पापा मेरे को बोलते कि रजत को कहाँ से पिक करना है, ऐसा वैसा। मैं कहते देखते जब गांव जाएंगे ना तो वहीं से पिक करते हुए जाएंगे रजत को। बड़े खराब हो क्योंकि ये तो- रजत मैंने तुम्हारी गाड़ी का आज पूरा पता कर लिया, तब मेरे को चिंता पापा हुई। बोलते मैंने तुम्हारी कहा, गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आई हुई है इंजन में। हाँ तो देख के आया आज, बोलते अभी पार्ट्स वगैरह भी नहीं आए, तुम्हारी गाड़ी के पार्ट्स भी मंगवा रहे। हाँ। अब बढ़िया है, टैक्सी में पूरे जाए हम। ले अपना राशन में साथ लाया हूँ। कल लगा दिया आटा, तो मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाया। चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं ये नहीं खराब, तो परसों का ही तो। खाई नहीं इतने दिन। कुछ नहीं खाई चपातियाँ। ये ले, और ये है सांबर, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं गिरा। पापा भी खाएंगे, और पापा को मेरे हाथ का सांबर पसंद है। गया तुम लाए हो ले। यार, अभी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। कहाँ रखो, ये फट भी नहीं रहा है मुझसे। पापा को अभी तक शक ही हो रहा है कि मैंने तुमको बता के रखा है। ये सोच तुमने रोटियां भी नहीं है? मैंने अपने लायक बना दी थी। पापा के लिए भी नहीं है? ये अच्छा, मुझे लगा सिर्फ अपने मैंने लायक। अपनी और पापा की रोटियां बना दी थी। और आज दिन को हमारे घर पे गेस्ट थे, मासी मासा वगैरह, तो वो खाना बचा था, मैं सोचा डिनर भी नहीं बनाया। बस यही खाने बस आया हूँ मैं, पार्लर यही में। खाने आया हूँ। ठीक है? मैं भी लाया हूँ साथ में। तुमको पता है वो लोग कितना चाह रहे थे तुम दिन को आ जाते तो। तुम्हें काम के लिए रुका हुआ था, मैं तो नहीं तो रुकता ही क्यों मैं। जिस काम के लिए रुका था वो आधा अधूरा ही हो पाया वैसे। चलो फ्रेश हो जाओ फिर। पर ये मैं लाया हूँ सबके लिए पेटियां, जो अभी तक हम नहीं दे पाए थे किसी को भी। अम्बरतले का वो भी आ गया है, हॉब। क्या कह रहे हो आप? बेटे की डेहरी भाई तुमने कितनी बल्क में बांटी है। थोड़े बहुत रिश्तेदार भी है। रजत उन लोगों में से है ना कि अगर इतना किया होगा ना खुद तो बोले नहीं मैं तो इतना से किया। नहीं चलो दी जितना है हमने, मैं तो हाँ, मैं भी बोल के दी। उसकी अब दी ना हमने, मतलब पहले तो ऑर्डर्स ही गए थे। हाँ क्या है ये मैंने बनाए थे लोटे, जो हमारे, मैं एक तरह से कह सकती हूँ पहाड़ी डोसा काइंड ऑफ चिला, मतलब तूने बनाया ये? Yes. मुझे लगा मासी ने दिया है। मासी तो वो लाए थे मालपुड़े, मालपुए। मालपुए हाँ। और सिड्डू। सिड्डू भी नहीं बचा? क्यों नहीं बचा है? सिड्डू दे घर में मुझे, है ना। सिड्डू दे। हाँ जी, और मासी बार बार यही बोल रहे थे कि ओम्बे मैं तो रजत के लिए लाई थी, रजत के लिए लाई थी, तो अब यार। रजत को मिल भी गया। देखा मेरे जाने लिए जाने में लिखा है। खाने इतने वाले। सच्चे दिल से लाए थे मासी, तो मुझे मिल गया। यस। Next morning. हेलो एवरीवन। सो फेस्टिविटीज जब आ रही होती है ना, पता नहीं क्यों मौसम भी बहुत अच्छा लगता है, मूड भी बहुत अच्छा रहता है, और मैं रेडी होके भी रहती हूँ। तो अभी अच्छी रहेगी अगर ये दवाई खा लोगी। कौन सी? अच्छा, हमें पता नहीं क्यों बिन बात रजत तो देखो कल ही और हम साथ में गाँव ही से थे। आया था, इसे भी जुकाम हो रहा है, मुझे भी जुकाम हो रहा है। आज हम सुबह से बस लेटे पड़े हैं। आलस में, बट स्टिल वी आर हैप्पी बिकॉज अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। हट Because we are together and fighting. Fighting for life. देखो आधी लाइन मुझे अच्छी लगी बिकॉज वी आर टुगेदर, We are बट together and we love each बस other's बस company. रहने दे अब भी For a day. ये सही बोला। Yeah, ये मतलब जो सेकंड हाफ वाली लाइन थी ना वो सही थी रजत। There's not been a For single day. day when I have not been thankful to God for sending her in my life. हाय 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 And that is so true. Yes, not even a single moment. लड़ाई होती है पर मुझे कभी ऐसा नहीं होता कि क्या यार ये कहाँ फंस गया मैं इसके साथ. I am so happy. I am a proud husband.
तुम And क्या I'm happy. तुम क्या मुझसे ये Man. बुलवाना चाह रहे हो कि मुझे भी यही फील होता है? तुम्हें कुछ भी हो, मुझे तो होता ही है जो होता है फिर। हाँ, चलो अब खैर। चलते हैं। हाँ, तो अभी मुझे जाना है अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए, बिकॉज करवा चौथ आ रहा है और एक वेडिंग है, उसमें भी जाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा ग्लैम अप होना तो ज़रूरी है, इसलिए मैं तो अभी जा रही हूँ। हम जा रहे हैं, मतलब मैं इसे ड्रॉप करने जा रहा जहाँ हूँ। मैं रही हूँ सिर्फ मुझे मुझे भी छोड़ने थोड़ा जा बहुत रहा काम है, है। हाँ, तो हमारे यार सुनो, काम वो जो माइक्रोवेव है वो भी साथ लेके दे, बाइक पे। मैं उठा लूंगी। चुप रहे, कसम से इतना यार। बड़ा है। इतने चंडीगढ़ दिनों में से एक घर बार पे- ना इसके घर वालों ने ना पेटी भेजी थी हमें सेब की। 2 पेटियां थी, वो बस से आई थी। हाँ, मतलब 2 थी डबल लेयर पेटी ना, तो वो इतनी ज्यादा हो गई थी। हम एक्टिवा पे होते थे भाई, वो भी कैसे- सेकंड कैसे, हैंड हाँ। एक्टिवा थी जो बेचारी मुश्किल से चलती थी, और उसमें हम सोचे 2 पेटियां सेब लेके चले। तो एक बस पेटी हुई है तो उस माइक्रोवेव दिन हम पता है हरियाणा रोडवेज कैसी होती है, पता है ना, हाँ, बिल्कुल बस मुंह के थी। पास आके हॉन्ग करती है, बस डरा रही थी वैसे। और ऐसे ऐसे हम हिले रहे, ऐसा हो रहा था गए आज तो भाई। बट चलो ऐसा हम दोबारा नहीं करेंगे। उस टाइम हमारे में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा थी, हाँ। बट अभी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ मैं और यही जाएंगे और चलो फिर जल्दी ये से, माइक्रोवेव यहीं रह जाना। तो हम बाइक पे जाने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है अभी हमारे पास हमारी गाड़ी नहीं है, और शिमला में सुबह शाम थोड़ी ठंड है, इसलिए मैंने इतना मोटा सा जैकेट पहना है, क्योंकि मुझे बाइक पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तुमको भी कुछ गर्म जैकेट पहन लेना चाहिए, तो लगेगा पता। तो फाइनली मैं पहुंच गई, और अच्छा किया कि मैंने जैकेट पहना, मुझे तो ठंड लग रही है। हेलमेट दे दो, तो तुम ले जाओगे, इसमें लगा दूंगा पीछे। निकालोगे आप, खींचो इसको दूसरी साइड से खींचो। हाँ ठीक है, जाओ, बाय बाय। सो अभी मेरे नेल्स हाफ हो गए हैं, और रजत वापस चला गया। जब कंप्लीट हो जाएगी तो वापस से बुला लूंगी। तो अभी मैं वापस घर पहुंच गया हूँ नैना को ड्रॉप करके, और बाहर इतनी ठंड हो गई ना, बाइक पे तो इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि मैं लिटरली ठिठुर गया था। और अभी पापा से बात हुई, पापा फ्री हो गए हैं, तो वो कह रहे थे कहीं बाहर चलते हैं आज खाने, और मेरा पूरा मन है, कुछ ऐसे गर्मा गर्म सूप पीने का मन हो रहा है, गला भी खराब है और थोड़ी ठंड भी लग गई है। और नैना भी फ्री हो जाएगी अगले 1-1.5 घंटे में, तो बस पापा आएंगे, उनके साथ फिर मैं निकलूंगा और नैना को भी पिक करेंगे, और उसके बाद जाएंगे कहीं खाने। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस व्लॉग। और आने वाले व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।